खाली बात बना के अब मजा मार के खाली सिलेक्शन नहीं होता है। मैक्सिमम बच्चा वही कि भादो वाला बेंगली से निकलता है। लूसेंट को सर कितना हेल्पफुल बुक मान जब कोई बच्चा मेरिट लिस्ट में फेल करता है ना, कितना दुख होता है, वो जब फेल करता है तब समझ में आता कि क्या एनसीईआरटी जरूरी है अगर चीजों को बढ़ाएं, लेवल को बढ़ाएं? है। देखिए क्या है ना कि एनसीईआरटी को लेकर एक हवा बना हुआ है, तो बहुत बच्चा को भी लगता है ना कि हम खाली जीके जीएस पढ़ेंगे और दरोगा बन जाएंगे। नहीं बनिएगा। दूसरा एग्जाम क्यों नहीं पढ़ाएंगे सर, सिर्फ दरोगा ही क्यों? देखिए क्या है ना कि एक साधे सब सधे, आज हजार के पीछे भाई कोई नहीं सधेगा। एग्जाम निकालना भी एक आर्ट है, खाली नॉलेज से भी एग्जाम नहीं निकलता। पढ़ला तो बहुत लोग पढ़ रहा। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के एस्पिरेंट का ये बहुत ज़्यादा क्वेरी रहता है कि हम न्यू स्टूडेंट हैं और तैयारी कैसे शुरू करें, शुरू से लेकर कैसे तैयारी शुरू करें, किस कम बुक लिस्ट को, कम रिसोर्सेज को फॉलो करें, क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे पहली बार में सिलेक्शन लिया जा सके। बिहार दरोगा के छात्रों में एक अलग ही क्रेज है। और देखिए, अभी जो शख्स हमारे साथ है रवि रंजन सर, किसी भी इंट्रोडक्शन की सर को जरूरत नहीं है। जब पिछला वीडियो सर का आपने देखा होगा स्टोरी, किस प्रकार से सर ने बताया था कि कैसे एक के बाद एक सरकारी नौकरियों की सर ने लाइन लगा दी और सभी नौकरियों को रिजाइन कर दिया। देखिए सर अब पटना आ चुके हैं और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा के छात्रों को गाइड करने के लिए। चलिए सर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जरूरी है बिहार दरोगा के एस्पिरेंट के लिए, क्या कुछ जरूरी है सेल्फ स्टडी के थ्रू बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। चलिए सर से बात करते हैं और जानते हैं बिहार दरोगा की तैयारी की पूरी रणनीति शुरू से लेकर अंजाम तक पहुंचाने तक की। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से आपने बताया था, अपनी जब स्टोरी आपने सुनाई थी, तो किस प्रकार से उसमें आपने एक के बाद एक सरकारी नौकरियों की लाइन लगा दी थी और इतने बड़े नौकरियों की, बिहार दरोगा जैसे नौकरियों को आपने कहीं ना कहीं सर क्विट किया था। तो कहीं ना कहीं सर जो आपने इतनी नौकरियों को क्रैक किया, इतने एग्जाम को क्रैक किया, तो कोई ना कहीं एक कॉमन चेन जरूर होगा सर जिसके थ्रू आपने किया होगा। क्या था वो सर? देखिए बच्चा चाहता कि आगे भदोइया बेंगली से निकले, 2 महीना मेहनत करेंगे, दरोगा का फॉर्म आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे कभी आपको सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम का एक बेसिक चीज़ होता है, डिमांड होता है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको शुरू से तैयारी में लगना होता है। जब फॉर्म आता है ना, उसमें अब लगेगा तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। जी। अभी बिहार दरोगा की वैकेंसी आनी है और उस समय भी बहुत ज़्यादा है। नए छात्र सर शुरू से कैसे तैयारी करें, क्योंकि सर आप जैसे ही पटना में आए और पटना में जैसे ही सर आपका होर्डिंग देखे कि सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा का होर्डिंग लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं सर दरोगा के एस्पिरेंट के लिए आप स्पेशली आए हुए हैं। तो दरोगा के एस्पिरेंट जो है सर, नए छात्र वो क्या करे, वो कहाँ से शुरू करे तैयारी? देखिए आपको सबसे पहले क्या है कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को आपको पकड़ना है। सिलेबस से ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं लगता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बताता कि डिमांड क्या है और उसी अनुरूप आपको तैयारी करना होता है। यहीं से आपको शुरुआत करना है, ये आपके पास पहले होना चाहिए। प्लस क्या, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ता है। अगर आप मार्गदर्शन नहीं लेते हैं तो भटकते रहते हैं, तो मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगा। तो एक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मार्गदर्शक लीजिए और जो बताते हैं उस रास्ता आप चलिए, विश्वास करके। अपने ऊपर विश्वास, अपने मटेरियल के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर, 3 चीज़ के ऊपर विश्वास काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। सर रवि रंजन सर पटना में है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो गांव में हैं, जी। जो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पटना नहीं आ सकते हैं। कहीं ना कहीं वो छात्र तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिसे बुक में रुचि है। क्या कहेंगे सर कि वो शुरू से पहला दिन अगर सोचे बिहार दरोगा की तैयारी को, कौन सा बुक उठाएं, कैसे तैयारी को शुरू करें, कैसे रूटीन बनाएं जो आपने बनाया था और आपने सर 8-10 नौकरियों की लाइन लगा दी? जी। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिएगा और हम बोलेंगे कि अभी जो हमारा जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट वाइज हमने किया है वो ले लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री आपके पास रहेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ें तो इकोनॉमिक्स रहेगा और उसका डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, तो उससे आपको आइडिया भी रहेगा, तो वो ले लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। और उसके बाद क्या है कि एक किसी के पास टीचर से जुड़ जाइए। हमारे यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन का नाम है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। किसी और टीचर से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस क्या, एक मार्गदर्शक और सेल्फ स्टडी, ये तीनों कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, और आपने जब अपनी स्टोरी बताई तो उसमें भी कहा था कि हमने जितने सारे एग्जाम क्रैक किए तो उसमें प्रीवियस ईयर का बड़ा योगदान रहा। प्रीवियस ईयर का योगदान तो रहता ही है सर, क्या इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत इसके अलावा क्या है कि देखिए ऑब्जेक्टिव सब एग्जाम होता है, तो आपको इनफ प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आसपास से जाना चाहिए, कम से कम 10,000 के आसपास क्वेश्चन लेकर के जाइए। 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जो कि हम करवाते हैं दरोगा वाला बैच में। इस बैच में भी आपको 10,000 के आसपास करवाएंगे। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप परफेक्ट बनिएगा। देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद लगता है क्या ना कि हम सब जान रहे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन का फॉर्म आएगा तो आपसे नहीं बन पाता। अच्छा। जी। तो सर
क्या ज़रूरी है कि दूसरे बुक की तरफ जाएँ या प्रीवियस ईयर को बेस बनाकर टीचर के नोट्स से काम चलाया जा सकता है? देखिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए और एक आप किसी टीचर का मटेरियल ले लीजिए, किसी टीचर का, है ना? हमारे यहाँ या किसी का ले लीजिए और उसको बनाइए और फिर आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए, इतना सा काम हो जाएगा। सर, कहीं न कहीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में करंट अफ़ेयर्स का बड़ा रोल रहता है। करंट अफ़ेयर्स के लिए छात्र क्या अभी से तैयारी करें जब वैकेंसी की कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है? क्या अभी से करंट अफ़ेयर्स के लिए जाएँ या फिर करंट अफ़ेयर्स को अभी होल्ड करें? देखिए, करेंट अफेयर पहले क्या था, एक टॉपिक था, 2, 3, 4 क्वेश्चन आता था तो कोई दिक्कत नहीं, अंत समय में देख लीजिए। लेकिन आज एक सब्जेक्ट बन चुका है, इसमें 15-20 तक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको अभी से देखना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करेंट अफेयर के ऊपर आपको टाइम देना चाहिए। लास्ट में कीजिएगा तो फिर आपको हो नहीं पाएगा जल्दी में। जी। सर, ये तो करंट अफ़ेयर्स के लिए बताया कि आपने। साइंस का एक बड़ा अच्छा वेटेज रहता है कहीं न कहीं सर। साइंस के लिए क्या कुछ अलग स्पेशल करने की ज़रूरत है? देखिए, साइंस क्या है, बिल्कुल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब बच्चा पता नहीं क्यों डरते हैं, देन बिल्कुल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। साइंस भी कंसेप्चुअल। बिल इसमें बुरा बिल्कुल बोल सकते, जितना है क्वेश्चन कंसेप्ट पाता ही है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप बन जाएगा। और देखिए, साइंस की बात नहीं करते हैं, जितना भी सब्जेक्ट है ना, जैसे इकोनॉमिक्स से बहुत बच्चा डरता है, लेकिन हम बोलते हैं कि एक बार इसको समझ लीजिए और समझ के चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के स्टूडेंट के बीच में ये मिथ है कि लूसेंट से सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लूसेंट को सर कितना हेल्पफुल बुक मान? लूसेंट बहुत हेल्पफुल बुक है, लेकिन खाली लूसेंट से भी काम नहीं चलेगा। देखिए, समझिए क्या था, जब अपर एग्जाम तक की तैयारी कर लीजिएगा ना, ऊपर लेवल के ना, तो छुटका अपने आप हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, खाली लूसेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो अब एग्जाम बदल रहा है। आप देखते हैं कि अब स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा अपर अप जाइए। लूसेंट से खाली काम नहीं चलेगा। लूसेंट ठीक बुक है, लेकिन लूसेंट से थोड़ा सा अप चलिए। लूसेंट तो होगी काम चलाने वाली चीज़, लेकिन कहते हैं कि क्या एनसीईआरटी ज़रूरी है अगर चीज़ों को बढ़ाएँ, लेवल को बढ़ाएँ तो क्या सर बिहार दरोगा के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है? देखिए, क्या है ना कि एनसीईआरटी वाला एक हवा बना हुआ है, समझ में ना? हर एक चीज़ का एनसीईआरटी जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए आप इंटर तक बढ़िया साइंस किए हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी क्या जरूरी है? हाँ, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमिक्स है, उसके लिए कुछ और मटेरियल बढ़िया नहीं रहता, तो वहाँ इकोनॉमिक्स रेफर कर सकते हैं। और अगर आप किसी टीचर के यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी सब उसमें करवा देते हैं, तो सारी आपको चीज़। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करवा देते हैं, तो आपको सर आपने कहा कि सारे चीज़ का कंपाइलेशन होता है टीचर के मटेरियल में, तो सर क्या आपका जो बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें चीज़ों को अलग से ऐड ऑन किया है आपने कि एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, सभी चीज़ों का कंपाइलेशन? देखिए, हमने क्या प्रयास किया कि सबसे पहले उसको सब्जेक्ट वाइज अलग कर दिया है। उसके बाद अगर एक टॉपिक से क्वेश्चन, से महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो महान्यायवादी जितना क्वेश्चन पूछा सकता है उसको डाल दिए हैं। प्लस यहाँ पे ये भी क्या है कि बताया कि क्या महाधिवक्ता भी पढ़ना, और उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। मतलब होलिस्टिक रूप से बताने का प्रयास किया गया। और प्लस क्या, हमने जो भी तैयारी किया है 8-10 साल, जो भी अलग अलग एग्जाम का तैयारी किया है, पढ़ाई इतना देश रहे हैं, तो सबका अनुभव वहाँ पर डाला गया। अगर हमको लगता है कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरा का पूरा डाला गया। चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे लूसेंट का हो, चाहे जो भी हो, डाला गया। जी। अच्छा सर, मेंस के लिए हम स्ट्रैटेजी की बात करने से पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सर जैसे ही आपके कोचिंग का होर्डिंग देखा हमने तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा था। सर ऐसा क्यों? पटना में आना, बाजार समिति में आना और सिर्फ बिहार दरोगा के छात्रों के लिए कैसा वरदान होने वाला है? देखिए, हमारा अभी लक्ष्य क्या है कि इस दरोगा एग्जाम पर बहुत हम लंबा समय तक समय व्यतीत किए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो बेसिकली क्या है कि अभी हम दरोगा पर ही फोकस करना चाहते हैं, लेकिन दरोगा है इसका मतलब ही नहीं खाली दरोगे होगा। इसमें क्या है, पीसीएस लेवल तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, वहाँ तक करवाया जाएगा। अगर इस कोर्स को कर लेते हैं ना, तो आपको आराम से बीपीएससी का प्री आराम से निकलेगा। जी, इस लेवल का रहेगा। अच्छा, मतलब सर स्पेशली आप डेडिकेटेड दरोगा के लिए ही पटना आए हैं। जी जी, दरोगा के लिए। दूसरा एग्जाम क्यों नहीं पढ़ाएंगे सर, सिर्फ दरोगा ही क्यों? देखिए, क्या है ना कि एक साधे सब सधे, आज हजार के पीछे भाई कोई नहीं सधेगा। कहने का मतलब कि हम स्टूडेंट को भी बोलते हैं, जैसे हम भी अलग अलग एग्जाम तैयारी किए हैं, रेलवे का भी, ग्रुप डी का भी अलग अलग दिए हैं, लेकिन वहाँ पर ही नहीं कि एक बार सब जगह फैलल थे। एक तरह का सिलेबस जैसे एग्जाम है तो उस पर फोकस किए, वो जब हो गया है तब अगला फोकस किए, ठीक ना? तभी हमारा पूरा टारगेट रहेगा दरोगा और इसके ऊपर का जो एग्जाम है उस लेवल का। हालांकि जो आपका इसके अलावा जो है हमारा यहाँ जो एक सिलेक्शन से जो लेवल अब जो शाम के शाम टेस्ट सीरीज चलाएंगे यहाँ पर 10 जून से, तो उसमें क्या है कि सब एग्जाम जो भी जीके एग्जाम है ना, सब में काम करेगा। जी। सर अब आ जाते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी पर। सर मेंस में चीज़ें जो ऐड ऑन होती है वो मैथ और रीजनिंग हो जाती है, तो इसके लिए सर क्या कुछ देखिए, अभी से थोड़ा थोड़ा मैथ रीजनिंग का पढ़ते चलना है। जैसे मान लीजिए हम दरोगा का बैच चलाएंगे, तो यहाँ भी से किस मैथ। लेवल का सर, किस लेवल का मैथ रीजनिंग? देखिए, दरोगा में बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब आपको लोअर लेवल का ही रहता है, तो नॉर्मल टाइप में पढ़िएगा तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये कि पढ़िए अभी से। जैसे एग्जाम्पल क्या था, बहुत बच्चा को भी लगता है ना कि हम खाली जीके जीएस पढ़ेंगे और दरोगा बन जाएंगे। नहीं बनिएगा, कन्फर्म है नहीं बनिएगा, क्योंकि प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, लेकिन मेरिट नहीं बनेगा।
क्योंकि मेंस में आपको 20 के आसपास, कई बार 15 के आसपास क्वेश्चन पूछता है। तो समझ रहे हैं, मैथ बनेगा तो पूरा का पूरा एकदम कंफर्म सही है, जीके जिसमें गलत भी हो सकता है। तो मैथ अभी से आपको तैयारी करके लेके चलना है। देखिए हम बोलेंगे ना कि आप कोई चीज़ हल्का मत लीजिए, बहुत ज्यादा लेवल है नहीं, लेकिन तैयारी हाँ, जरूर कर। लेकिन हल्का मत लीजिए, क्योंकि हल्का में लेके चलेगा ना, कई बार हिंदी में बच्चा फेल कर रहा है। तो इसीलिए क्या है, कभी से हमको एकदम क्या है, ऐसा कोई गलती मत कीजिए कि बाद में अफसोस हो। जानते हैं, जब कोई बच्चा मेरिट लिस्ट में फेल करता है ना, कितना दुख होता है। वो जब फेल करता है तब समझ में आता है। हम भी फेल किए हुए मेरिट में, ठीक है ना, हम नेवी का मेरिट में फेल किए हुए, इसलिए हमको दुख पता है क्या दुख होता है। तो इसलिए बच्चा को बोले कोई गलती मत कीजिए बाबू, शुरू से ही लगिए। सर, जैसे कि आपने कहा कि सारी चीज़ों की तैयारी लेकर चले, मतलब आप बिहार दरोगा सोच रहे हैं तो उसमें आप जीके, मैथ, रीजनिंग, हाँ। हिंदी सारी चीज़ों को लेकर चले अभी। देखिए दरोगा में जो आपको रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरा करवाएंगे। हाँ, अब प्लस दूसरी बात, कुछ बच्चा का भी होगा कि टारगेट होगा कि फाउंडेशन बैच होगा। तो देखिए क्या है, ये आपको फाउंडेशन टाइप ही बैच रहेगा, लेकिन ये है कि दरोगा एग्जाम को पहले तक खत्म करेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। तो नया बच्चा हो या पुराना बच्चा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा जी। और सर, हमने भी आपसे कहा था कि सर पटना में छात्रों को बहुत ज़रूरत है, और आपके यहाँ भी बहुत सारे मैसेजेस थे कि हमें कि रवि रंजन सर पटना आएंगे। सर फाइनली पटना आ चुके हैं, लेकिन पटना में सर छात्रों को क्या अलग मिलने वाला है? क्योंकि कोई जब स्पेशल होता है तो कहीं ना कहीं छात्र चाहता है कि हम उस व्यक्ति से पढ़ें जो खुद एग्ज़ाम को क्रैक किए हों। और क्या स्पेशल मिलेगा सर छात्रों को? देखिए सबसे पहले क्या है ना, कि हमारा पढ़ाने का टेक्निक देखना है ना, तो सिलेक्शन गुरु चैनल पर पंचामृत सीरीज है, पहले देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाए किस तरह से हम पढ़ाते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर दरवा क्या है कि आपको सबसे पहले क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कमांड करवाएंगे। इसमें क्या है कि आपको पीवाई कुछ सब्जेक्ट वाइज देंगे, टॉपिक वाइज भी अलग करेंगे, उसको भी टॉपिक वाइज करेंगे। प्लस क्या है कि 10,000 के आसपास क्वेश्चन करवाएंगे, हम खुद करवाएंगे। क्योंकि पिछले बार हम देखते हैं क्या कि टीचर पढ़ा देते हैं या बच्चा को बोलते हैं कर लेना घर पर, बच्चा हल्का हल्का क्वेश्चन खाली करके छोड़ देता है, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होता है नहीं कर पाता है। और आपको मेरिट तक जाना है ना, तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस पूरा करना है। तो हम खुद करवाएंगे 10,000 के आसपास क्वेश्चन। मतलब आएंगे सिलेक्शन गुरु तो सिलेक्शन होगा। हाँ, प्रयास तो यही रहेगा। अगर आप हमारे बताए हुए रास्ता पर चलते हैं तो हमको तो सिलेक्शन इस तरह से हुआ है, और सिलेक्शन इसी तरह से होता है। खाली बात बना के अब मजा मार के खाली सिलेक्शन नहीं होता है। सोचिए खाली बस बात बना भी तो रहे तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि हम बताते हैं, जितना हम स्टूडेंट लाइफ में मेहनत नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा एक टीचर के ऊपर मेहनत करते हैं, और टीचर को करना भी चाहिए ताकि बच्चा को काम आसान हो जाए। और वही काम हम कर रहे हैं जी। हमको यही काम करने आता है और कुछ नहीं करने आता है। बस कैसे एग्जाम निकलता है, अलग अलग एग्जाम निकालें, यही हमारा अनुभव है, ठीक है ना। बाकी अलग अलग लोग का अलग अलग अनुभव है, तो हमारा यही अनुभव है कि हम ये बताएंगे कैसे आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालना भी एक आर्ट है, खाली नॉलेज से भी एग्जाम नहीं निकलता। पढ़ला तो बहुत लोग पढ़ रहा है। जैसे बहुत सारे छात्र होंगे जो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे होंगे, घर में होंगे, तो ऑनलाइन वालों के लिए देखिए ऑनलाइन वाले क्या है कि 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर जाइएगा, और बिहार स्पेशल बैच में एडमिशन शुरू हो जाएगा। और एक सप्ताह के लिए 9 जून तक आपको ऑफर भी रहेगा। जैसे जिनको फाइनेंशियल समस्या होता है तो अपना एडमिशन ले लीजिएगा 9 जून तक। और ऑफलाइन आना चाहते हैं तो बाजार समिति मेन गेट के पास आइए, उसके पूरब में आपको नया बिल्डिंग है, उसमें 10 सिलेक्शन को बड़ा होल्डिंग लगा हुआ है, वहाँ पर आप आ सकते हैं जी। बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो देखिए, अभी मेरे साथ रवि रंजन सर थे, सिलेक्शन गुरु के मेंटोर, डायरेक्टर, और सर पटना आ चुके हैं, और सर ने बताया कि मेन गेट पर आ चुके हैं। आपको मेन गेट पर आते ही सर का होर्डिंग बड़ा सा दिख जाएगा, और सर की कोचिंग 10 तारीख से 10 जून से ओपन होने जा रही है। कहीं ना कहीं सर ने बताया कि छात्रों को अलग क्या मिलने वाला है, और सर ने ये बताया कि नए छात्र तैयारी कैसे शुरू करें, उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाएं, कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए, किन सब चीज़ों से बचना चाहिए, करंट के लिए क्या करें, मैथ, रीजनिंग, हिंदी पर कैसे फोकस करें। सर ने सारी चीज़ों पर बात करी। आई होप कि ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।